मानसून के आते ही देश में गिरने गिराने का दौर शुरू हो जाता है। कहीं छतें गिर रही हैं तो कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं भवन गिर रहे हैं तो कहीं दीवारें गिर रही हैं। इन भौतिक परिसंपत्तियों को गिरते देख लोगों के देह में विद्यमान आत्मा भी गिरने लगी है। निजी स्वार्थ के लिए कोई किसी धन कुबेर के सामने श्वान की भांति पूंछ हिला रहा है तो कोई धरती पर लेटकर अपने 8 अंगों से किसी बेईमान अमात्य के समक्ष दंडवत और लंबवत हो रहा है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। खैर, भौतिक संपत्तियां गिरे या अभौतिक आत्माएं, सब प्रकृति की माया है। साथ में न्यूटन का नियम भी है। अलक्ष्य और अज्ञात शक्तियां उन्हें पृथ्वी की ओर खींच ही लेती हैं। देश में एक के बाद एक गिरती परिसंपत्तियों के गिरने का नाहक ही शोर किया जा रहा है। भले आदमियों पर दोषारोपण किया जा रहा है जो ठीक नहीं है। बेचारे जनता के सेवक, ठेकेदार, अभियंता वाला न्यूटन के नियमों को कहाँ चुनौती दे सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि बनने वाली कोई भी चीज देर सवेर गिर ही जाती है। यह सत्य है कि रचनात्मक संरचनाओं का निर्माण करने वाले सभी प्राणी नितांत सांसारिक हैं। इनमें से कोई भी अभी वैरागी नहीं है और ना ही इनमें से किसी ने अभी मोह माया का त्याग किया है। रचनात्मक संरचनाओं का निर्माण करते समय यदि इनमें से किसी ने कुछ अतिरिक्त अखाद्य खा भी लिया तो क्या गुनाह किया। इन विभूतियों के भी बाल बच्चे हैं। उनको रहने के लिए दिव्य भव्य महल चाहिए, खाने के लिए मालपुआ और मलाई मक्खन चाहिए और पहनने के लिए परंपरा से भिन्न आधुनिक परिधान चाहिए। स्वपोषण के लिए यदि वे राजस्व का रिसाव करते हैं तो क्या हुआ। वे समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि जांच करने वालों की आत्मा उनकी आत्मा से भिन्न नहीं है। नोटों की मूसलाधार बरसात देखकर उनकी आत्मा भी फिसल जाती है। लंबे समय से देह में विद्यमान आत्मा भी शरीर के मूल गुण धर्मों से प्रभावित हो जाती है। संगत का असर तो सभी पर पड़ता ही है।